तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जिसको आप गृह विज्ञान विषय भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जो आज आपका पेपर होने वाला है ना, यानी कि 13 मार्च, जी हाँ बच्चों 13 मार्च 2024 को जो आपका होम साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर ये जो MCQ क्वेश्चन है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस डिट्टो रिपीट हो जाए। जी हाँ बच्चों, क्योंकि वही MCQ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस वीडियो के अंदर जो पिछले 10 साल के पेपर में बार बार रिपीट होते हुए आए हैं बच्चों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला MCQ क्वेश्चन देखिए इस तरह से है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली या विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना चलाई गई है। तो उनके लिए जो योजना चलाई गई है बच्चों, उसे बोला जाता है KGBV। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि क वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच स्कीम हैज बीन लॉन्च अंडर SSA और संग्रह शिक्षा जो सो कि अभियान फॉर द गर्ल्स लिविंग इन द एडवर्स कंडीशन। ठीक है, तो आपका KGBV करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यह चित्र किस रोग को दर्शाता है और यह किस तत्वों की कमी से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा है जो एक रोग से पीड़ित है। ठीक है, तो इस रोग को बोला जाता है सूखा रोग बच्चों। ठीक है, और यह प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, फैक्ट्री नियम की धारा 48 के अनुसार हमें क्या देखने को मिलता है कि किसी भी उद्योग में 30 से अधिक महिलाएं होने पर शिशु सदन की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पर बच्चों की देखभाल हो सके, है कि नहीं। क्योंकि भैया देखिए 30 महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके बच्चे भी होंगे, और उनके बच्चे हैं तो भैया एक शिशु सदन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहां पर भी आपका किसी भी उद्योग के अंदर 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, तो क्योंकि ये फैक्ट्री नियम जो आपका फैक्ट्री रूल 48 है, धारा 48 ये कहता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान जो है इसका कौन सा अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। तो भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 16 फर्स्ट जो है आपका ये गारंटी देता है कि भैया अगर आप सेम पोस्ट पर है, ठीक है, तो आपके साथ समानता की जाएगी। मान लीजिए कि आप है यहाँ पर और आपके दोस्त है, दोनों एक ही पोस्ट पर है, दोनों इंजीनियर है। ठीक है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पर 50,000 50K और 50K सैलरी ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 50,000 मिलेगा, आपके दोस्त को 40,000 मिलेगा, नहीं। अगर आप सेम पोस्ट पर है तो आपको सेम सैलरी मिलना चाहिए। ये भारत का जो संविधान है 16A इस अनुच्छेद में आपका कहा गया है। ठीक है, भारत के संविधान के अंदर सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आर्टिकल 16 फर्स्ट 16A बोल दिया मैंने, माफी चाहूंगा, 16 फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 16 फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन एनी ऑफिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पोषण संबंधी समस्या कौन सी है। तो भारत के अंदर जो पोषण से संबंधित समस्या है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है बच्चों। जो आपका क वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ दीज इज अ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन से रिलेटेड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हैं, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी एंड माल न्यूट्रिशन करके। ठीक है बच्चों, चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तब कौन सी बीमारी होती है। अगर आपके बॉडी में जो खूनवा है यानी ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो यहाँ पर आपका अरक्तता ये वाला जो बीमारी है ये हमें देखने को मिलता है बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो ख वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स का आपका पेपर हो, इस तरह के पेपर के लिए वीडियो हम और बनाए, तो लाइक कीजिएगा बच्चों। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और एनीमिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी को कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो इसे हिडन हंगर यानी छिपी हुई भूख कहा जाता है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आर रेफर्ड एज, तो इसको क्या कहा जाता है, हिडन हंगर कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अल्प पोषण के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो अल्प पोषण के परिणाम बच्चों यहाँ पर आपका जो हो सकता है वो कुपोषण हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो क वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन जो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन असत्य है। तो राष्ट्रीय पोषण नीति 1998 में अपनाई गई थी, ये असत्य है। करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, यानी करेक्ट आंसर से मेरा अभिप्राय ये है कि राष्ट्रीय पोषण नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। जो भी बच्चा करेक्ट यहाँ पर कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का निशान दे दूंगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आपका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब अगला देखिए, यहाँ पर इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह चित्र किस रोग को दर्शाता है और यह किस पोषण तत्व की कमी से होता है। यहाँ पर आंख देख सकते हैं, आंख को दिखाया गया है, आंख के अंदर इस तरह का ये रोग है। बताइएगा ये कौन सा रोग है बच्चों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस फूड दिखा रखे हैं कि प्रोसेस फूड क्या क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से चित्र के थ्रू दिखा रखे हैं आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, धूप में सुखाना खाद्य संरक्षण का सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, जो हमारा खाद्य संरक्षण है यानी कि फूड्स का प्रिजर्वेशन करना है, इसका सबसे पुराना तरीका है भैया कि चीज़ों को धूप में सुखा दीजिए, है कि नहीं। जैसे हमारी दादी नानी सब अचार वगैरह को धूप में सुखाती थी ताकि अचार वगैरह को लंबे समय तक चलाया जा सके। आज भी ये चीज़ किया जाता है। यह खाद्य संरक्षण के कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको जल को हटाना, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर निशान देख लीजिए बच्चों, ये भी ऐड कर दिया इसी वीडियो में। ये जो निशान आप देख रहे हैं इसे ISI मार्क बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जो कई सारी चीज़ों पर आपको देखने को मिल जाएगा। पानी की बोतल वगैरह पे भी देखने को मिलेगा आपको, और स्टील वगैरह की चीज़ें जो होती हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, वहाँ पर होता है। और ये जो निशान आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है एग मार्क। ये क्या होता है, ये आपका भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादों कच्चे व संसाधित जो है उसके लिए प्रमाणित और स्वैच्छिक योजना होती है। ठीक है, ये एग मार्क होता है बच्चों। एग मार्क का निशान यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी इस तरह से बता रखा है। इसके आगे चले तो FSSAI के बारे में बता रखा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। FSSAI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं FSSAI के यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में समझिए, 2006 के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, परंतु खाद्य उद्योगों को यह बहुत पेचीदा लगते हैं। ठीक है, अतः इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि खाद्य गुणवत्ता के नियम के लिए इन सभी नियमों का एकीकरण कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 2006 में आपका FSSAI को बनाया कि भैया जितना भी फूड से रिलेटेड नियम है, कायदा कानून है, सबको आप देखिए। ठीक है, और यहाँ पर इसके उद्देश्य बता रखे, जैसे खाद्य पदार्थों से संबंधित नियमों का एकीकरण करना, है कि नहीं, और खाद्य पदार्थों के विज्ञापन आधारित मानक निर्धारित करना कि भैया किसका ऐड होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप उठा करके देख लीजिए, जो पैक फूड होता है उसके ऊपर आपको FSSAI का लाइसेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर FSSAI जो है लाइसेंस नहीं देती है तो वो जो फूड है पैक्ड फूड नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसी वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। इसके आगे चले तो कुछ यहाँ पर आपको निशान दे रखे हैं, जैसे HACCP, इसका फुल फॉर्म होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। एक होता है GMP जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। कोई अच्छी चीज़ें बनाई जाती है तो उस पर GMP सर्टिफाइड आपका लिखा जाता है। ठीक है, एक होता है GHP, ठीक है, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। एक होता है ISO सर्टिफाइड। ठीक है, तो कई सारे जो पाइप वगैरह होता है उसके ऊपर ISO सर्टिफाइड लिखा रहता है बच्चों।
ओके, तो यही था आज का ये वीडियो बच्चों। इतने कम समय में जितने भी क्वेश्चंस मैं ले सका आपके लिए मैंने लेकर के वीडियो बना दिया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं और जो ये मैंने आपको दिखाया है चीज़ें, जैसे एफएसएससीआई हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये जो आपका आईएसआई का मार्क है, होल मार्क, जो एग मार्क है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। होल मार्क वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, जो कि गहने जवाहरात पे मेनली आता है, सिल्वर और गोल्ड वगैरह पे। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।